केदारनाथ में गैर हिंदू पर प्रतिबंध की तैयारी। भाजपा विधायक आशा नौटियाल बोली, केदारनाथ धाम में मांस मदिरा परोसने वालों पर लगेगा प्रतिबंध, गैर हिंदुओं की होगी पहचान। दो 2027 चुनाव से पहले मायावती का बड़ा कदम, शीशपाल चौधरी की जगह नरेश गौतम बने प्रदेश अध्यक्ष। गढ़वाल कुमाऊं मंडल में संगठन मजबूत करने की चुनौती। औली में फिर निरस्त हुए नेशनल विंटर गेम्स। कृत्रिम बर्फ प्रणाली पर उठे सवाल, उत्तराखंड की अंतर्राष्ट्रीय स्कीइंग पहचान को हुआ नुकसान। श्री झंडा महोत्सव की भव्य शुरुआत। 90 फीट ऊंचे नए ध्वज दंड का दरबार साहिब में हुआ आगमन। श्री महंत देवेंद्र दास जी महाराज बोले, श्री झंडा महोत्सव प्रेम, सद्भाव और मानवता का प्रतीक। देवभूमि लाइव देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दिव्या। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे खबरों के साथ। हरिद्वार रुड़की रोड पतंजलि के पास एक ट्रक ने कार को पीछे से टक्कर मार दी, जिसके बाद कार पुल से नीचे जा गिरी। गनीमत रही कि कार में सवार लोगों को ज्यादा चोट नहीं आई और बड़ा हादसा होने से टल गया। हालांकि कार पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने घायल महिला को अस्पताल पहुंचाया। यातायात व्यवस्था के प्रभावी संचालन के लिए देहरादून एसएसपी अजय सिंह ने अधीनस्थ अधिकारियों के साथ बैठक की। एसएसपी ने कहा कि रैश ड्राइविंग और ड्रंक एंड ड्राइव के विरुद्ध प्रभावी कार्रवाई के लिए रात में थाना पुलिस के अतिरिक्त यातायात पुलिस के 2 इंटरसेप्टर वाहन नियुक्त रहेंगे। दुर्घटना संभावित जगहों को चिन्हित कर नियुक्त किया जाएगा, साथ ही अतिरिक्त पुलिस बल नियुक्त किया जाएगा। देहरादून एसएसपी ने जिले की यातायात व्यवस्था को लेकर जनपद के आला अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक के दौरान एसएसपी ने उपस्थित अधिकारियों को यातायात व्यवस्था की और अधिक प्रभावी संचालन और यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ एनफोर्समेंट की कार्रवाई का दायरा बढ़ाने के निर्देश भी दिए गए। राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल सेवानिवृत्त गुरमीत सिंह ने परमार्थ निकेतन ऋषिकेश में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव 2025 के समापन समारोह में शामिल हुए। इस दौरान राज्यपाल ने मां गंगा आरती और पूजा अर्चना की और पतित पावनी मां गंगा से प्रदेशवासियों के सुख, शांति और समृद्धि के लिए कामना की। परमार्थ निकेतन में हर साल आयोजित होने वाले इस योग महोत्सव में 75 देशों के 1500 से अधिक योग साधकों ने भाग लिया और इस अवसर पर राज्यपाल ने कहा कि ऋषिकेश के पवित्र गंगा तट पर योग साधकों का यह अद्भुत समागम न केवल भारत और उत्तराखंड की प्राचीन परंपरा का प्रमाण है, बल्कि योग के वैश्विक प्रभाव को भी दर्शाता है। और खबर देहरादून से है। गुरु राम राय महाराज और श्री महंत देवेंद्र दास महाराज के जयकारों के साथ 90 फीट ऊंचे नए झंडे को दरबार साहिब लाया गया। देश विदेश से हजारों श्रद्धालु इस पावन अवसर के साक्षी बने। सुबह 6:30 बजे संगतें गुरु राम राय पब्लिक स्कूल बॉम्बे बाग पहुंची, जहां श्री महंत देवेंद्र दास महाराज के ने दर्शन और आशीर्वाद दिया और इसके बाद संगतों ने नए ध्वजदंड को कंधों पर उठाकर दरबार साहिब तक पहुंचाया, जहां श्रद्धालुओं ने ढोल नगाड़ों की थाप पर भक्ति नृत्य किया। आपको बता दें, इसके बाद 19 मार्च को ऐतिहासिक झंडे का आरोहण होगा, जिससे झंडा महोत्सव विधिवत शुरू होगा। दरबार साहिब प्रबंधन के अनुसार लाखों श्रद्धालु इस अवसर के साक्षी बनने पहुंचेंगे।
और चंपावत के टनकपुर में उत्तर भारत का प्रसिद्ध मां पूर्णागिरि मेला शुरू हो चुका है, जिसका कल मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने विधि विधान के साथ शुभारंभ किया। वहीं कल से लेकर सुबह तक 1 लाख से अधिक श्रद्धालु मां पूर्णागिरि के दर्शन कर चुके हैं और हजारों लोग अभी भी अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। श्रद्धालुओं की सुरक्षा और शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए एसपी चंपावत अजय गणपति के निर्देश पर भारी पुलिस बल जगह जगह तैनात किया गया, जिसको लेकर प्रशासन पूरी तरह तैयार है। और खबर रुड़की से है, जहां 2027 चुनाव से पहले बसपा सुप्रीमो मायावती ने उत्तराखंड में संगठनात्मक फेरबदल किया है। पूर्व प्रदेश अध्यक्ष शीशपाल चौधरी को हटाकर नरेश गौतम को दोबारा प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया। गौतम ने कहा कि पार्टी को मजबूत कर उत्तराखंड में फिर सरकार बनाने का लक्ष्य रहेगा। प्रदेश प्रभारी सुरेश आर्य ने बताया कि बसपा सुप्रीमो के निर्देशानुसार कार्यकर्ता मिलकर मिशन को आगे बढ़ाएंगे। रुड़की बसपा में संगठनात्मक फेरबदल, नरेश गौतम नए प्रदेश अध्यक्ष बनाए गए। बहुजन समाज पार्टी के यहाँ के कार्यकर्ताओं का धन्यवाद और बहन जी का धन्यवाद। प्रत्येक कार्यकर्ता को, सर्व समाज के कार्यकर्ता को जोड़कर पूरी जी जान से बूथ तक पहुंचकर संगठन को बनाकर बहन जी के हाथों को मजबूत करेंगे। तो कार्यकर्ताओं को, कुछ कार्यकर्ताओं को गलतफहमी थी, अब जब दूर होगी वही कार्यकर्ता साथ रहे। जो पार्टी के हित के लिए बहन जी सोचती है, जो अपना विचार विमर्श करके जो डिसीजन लेती है बहन जी, उन्होंने रात में अपना डिसीजन लिया और प्रदेश अध्यक्ष चेंज करने का काम किया। ये बहन जी का आदेश है, उसको सब लोग हम फॉलो कर रहे हैं और हमारे प्रदेश में आए, इनका धन्यवाद। और सब लोग मिलजुल कर इस काम को आगे बढ़ाएंगे। और उत्तराखंड के विंटर डेस्टिनेशन औली की मेजबानी में 16 मार्च से होने वाले राष्ट्रीय शीतकालीन खेल स्थगित हो गए हैं। दरअसल हिम क्रीड़ा स्थली औली की नंदा देवी इंटरनेशनल स्कीइंग ढलानों पर कम बर्फबारी के चलते इस बार भी नेशनल विंटर गेम्स स्थगित हो गए। हालांकि इंटरनेशनल स्की फेडरेशन से मान्यता प्राप्त औली की बर्फीली ढलानों से ये नेशनल विंटर गेम्स 6वीं बार कैंसिल हुए हैं और 2 बार इंटरनेशनल FIS रेस भी इसी तरह बर्फ की कमी के चलते कैंसिल हुई है। वहीं प्राकृतिक बर्फ की उपलब्धता नहीं होने पर कृत्रिम बर्फ बनाने वाली मशीन पर एक बार फिर से सवाल खड़े होने लगे हैं। तो राष्ट्रीय शीतकालीन खेल स्थगित हुए। आपको बता दें 16 मार्च से राष्ट्रीय शीतकालीन खेल होने वाले थे, जो कि स्थगित हो गए हैं। दरअसल हिम क्रीड़ा स्थली औली की नंदा देवी इंटरनेशनल स्कीइंग ढलानों पर कम बर्फबारी के चलते नेशनल विंटर गेम्स स्थगित हुए। हालांकि इंटरनेशनल स्की फेडरेशन से मान्यता प्राप्त औली की बर्फीली ढलानों से ये नेशनल विंटर गेम्स 6वीं बार कैंसिल हुए और 2 बार इंटरनेशनल FIS रेस भी इसी तरह बर्फ की कमी के चलते कैंसिल हुई। वहीं प्राकृतिक बर्फ की उपलब्धता नहीं होने पर कृत्रिम बर्फ बनाने वाली मशीन पर एक बार फिर से सवाल खड़े होने लगे हैं। और केदारनाथ में गैर हिंदुओं पर प्रतिबंध लगाने की तैयारी चल रही, इस बात की जानकारी स्थानीय विधायक आशा नौटियाल ने दी है। आशा नौटियाल ने कहा कि कुछ गैर हिंदू केदारनाथ धाम को बदनाम करने के लिए वहां पर मांस, मछली और शराब परोसने का काम करते हैं। ऐसे में उन लोगों को चिन्हित करते हुए उन पर प्रतिबंध लगाया जाएगा। उनका भी यही प्रयास है। उन्होंने आगे कहा कि पिछले दिनों प्रभारी मंत्री सौरभ बहुगुणा ने भी वहां पर तमाम लोगों के साथ बैठक की। माननीय प्रभारी मंत्री आदरणीय सौरभ बहुगुणा जी ने भी वहाँ पर पूरे प्रशासन के साथ, स्थानीय जनता के साथ और जो वहाँ पर व्यवसायी हैं, होटल व्यवसायी, घोड़े खच्चर वाले और तमाम जितने भी टेंट और दुकानें लगाने वाले, फड़ लगाने वाले जितने भी लोग थे, सब उस मीटिंग में आए हुए थे और सबके साथ उन्होंने मीटिंग करी। उन लोगों के महत्वपूर्ण सुझाव लेने के लिए भी वो मीटिंग थी और व्यवस्थाओं के संबंध में भी मीटिंग थी। उस मीटिंग में भी खुले रूप से वहाँ के जो स्थानीय व्यवसायी हैं, उन्होंने यही बात करी कि जो मतलब वहाँ पर कुछ गैर हिंदू लोग इस तरह की हरकतें कर रहे हैं
वहां पर मीट मांस शराब वगैरह ले जाने का जो काम कर रहे हैं वो धाम को बदनाम करने का काम हो रहा है। तो निश्चित तौर पर मैं भी यही कहूंगी कि उस पे इन चीजों को जांच करके देख करके ऐसे लोगों पे प्रतिबंधित होना चाहिए वहां पर। और जो हमारे धाम की केदार बाबा की जो महत्ता है, जिसके लिए लोग दर्शन करने आते हैं भक्ति भाव से, वो भक्ति भाव से लोग दर्शन करके जाएं और ऐसी चीजें वहां पर न हो, ऐसा मेरा भी प्रयास रहेगा। और चारधाम यात्रा शुरू होने से कम समय बचा है और सरकार तैयारियों में जुटी हुई है। केदारनाथ विधायक आशा नौटियाल ने सीएम से मांग की कि यात्रा में गैर हिंदुओं के प्रवेश पर प्रतिबंध लगाया जाए। उनके बयान पर कांग्रेस ने भाजपा पर ध्रुवीकरण की राजनीति करने का आरोप लगाया। वहीं राज्य मंत्री मधु भट्ट ने कहा कि देश में सभी नागरिकों को स्वतंत्रता है, लेकिन धार्मिक परंपराओं के आधार पर तीर्थ यात्राओं का पालन होता है। आम नागरिकों के दर्शन पर कोई रोक नहीं लगाई जा सकती है। भारत देश में रहता है, तो जो यहाँ का नागरिक है उसमें इस प्रकार की कोई भी रोक टोक नहीं की जा सकती। सभी को ये, क्योंकि भारत भूमि है, लेकिन इसमें कुछ जो मठ मंदिरों के कुछ नियम होते हैं, अपने धार्मिक परंपराएं होती हैं, मान्यताएं होती हैं। उन मान्यताओं के आधार पर उन मान्यताओं को मानने वाले ही लोग अधिकतर जो है तीर्थ यात्रा में आते हैं। लेकिन अगर आम नागरिक अगर वो दर्शन करना चाहता है, आना चाहता है, श्रद्धालु आता है, तो उसमें किसी भी प्रकार की कोई रोक टोक नहीं की जा सकती। देश के प्रथम सीडीएस जनरल बिपिन रावत की जयंती पर भारतीय जनता पार्टी बालावाला मंडल ने कार्यक्रम का आयोजन किया। कार्यक्रम में पूर्व मुख्यमंत्री और हरिद्वार सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत सहित टोईवाला विधायक ब्रजभूषण गहरोला सहित कई भाजपा नेता और पूर्व सैनिक मौजूद रहे। चायक और सभी ने जनरल बिपिन रावत को पुष्प अर्पित कर भावपूर्ण श्रद्धांजलि दी। मुख्य अतिथियों ने जनरल साहब के बलिदान को याद करते हुए उन्हें नमन किया। कार्यक्रम में उत्तराखंड के लोकगीतों से गायकों ने समाबाद दिया और कई सांस्कृतिक कार्यक्रमों की सुंदर प्रस्तुति भी दी गई। उत्तराखंड एक ऐसी वीर भूमि है जिसने कि भारतीय सेना में, चाहे कुमाऊं रेजिमेंट हो, चाहे गढ़वाल रेजिमेंट हो, चाहे अन्य रेजिमेंट हैं, उनमें आज के दिन पर 60% जो लोग हैं, 60% मैं बोलता हूँ, वो सब हमारे उत्तराखंड के लोग हैं। और इतने बड़े बड़े अधिकारी दिए, जैसे जनरल बिपिन रावत जी, जो कि इस देश के पहले सीडीएस बने हैं, वो भी हमारी इस देवभूमि से हैं। और उनकी जो शहादत है, उन्होंने जो शहादत दी है, वो एक बहुत बड़ी कुर्बानी उन्होंने दी है। तो मैं उनके आज जो जयंती है उसमें उनको बहुत बहुत याद करता हूँ, स्मरणीय है। और इसके साथ ही मैं सभी पूर्व सैनिकों को ये भी कहना चाहूँगा, मैं भी एक पूर्व सैनिक रहा हूँ, मैं गढ़वाल राइफल में रहा, एनएसजी में रहा, उसके बाद मुझे 30 साल मुझे पेंशन लेते लेते हो गया, लेकिन इसके साथ ही मैंने सभी पूर्व सैनिकों को जोड़ने का एक काम किया है। और आज सारे पूर्व सैनिक भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं। आज भारतीय जनता पार्टी हमारा बालावाला मंडल के द्वारा जनरल बिपिन रावत जी की जयंती के शुभ अवसर पर यहाँ पर कार्यक्रम आयोजित किया गया है। और इस शुभ अवसर पर हमारे पौड़ी गढ़वाल के रहने वाले जनरल रावत साहब, जो यहाँ से पहाड़ की इस भूमि से, जो उनकी कर्म भूमि रही है, जन्म भूमि रही है, निकल के पूरे देश में नाम रोशन करने का काम उन्होंने किया है। और जो सीडीएस साहब, जो हमारी तीनों सेनाएं थी, उनको आधुनिकीकरण करने के लिए जाने जाते हैं और सैनिकों के सम्मान के लिए तमाम व्यवस्थाएं उन्होंने करी है। आज हम लोग सब लोग भारतीय जनता पार्टी के जो यहाँ पर अभी हमारे वरिष्ठ नेता हैं और हरिद्वार के सांसद श्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी आज यहाँ पर मुख्य अतिथि हैं, महापौर साहब आएंगे, माननीय विधायक जी आएंगे। हम लोग भारतीय जनता पार्टी के तमाम कार्यकर्ता और हमारे पूर्व सैनिक, मातृशक्ति, नौजवान, सभी लोग हम लोग आज इन जनरल साहब की जयंती के अवसर पर उन्हें याद करने का कार्य यहाँ पर करेंगे। तो भगवानपुर से घरेलू हिंसा का मामला सामने आया है, जहां पर पति ने पत्नी की पीट कर हत्या कर दी। मामला बुग्गावाला थाना क्षेत्र का है, जहां 30 वर्षीय महिला को उसके पति ने शराब के नशे में बेरहमी से पीट कर मौत के घाट उतार दिया। इलाज के दौरान महिला के अस्पताल में मौत हो गई। मृतका उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले की रहने वाली थी, जिसकी शादी साल 2021 में हुई थी। शादी के बाद से ही पति प्रताड़ित कर रहा था। फिलहाल पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया, साथ ही मामले की जांच शुरू कर दी। में सूचना मिली थी, बंदरजूट गांव में इसराना
वाइफ ऑफ इरशाद। ये इसराना जो है रसूलपुर गांव की रहने वाली थी, थाना फतेहपुर, जिला सहारनपुर की। तो वर्ष 2021 में इसकी शादी हुई थी इरशाद के साथ में। तो घर वालों ने तहरीर दी कि सब तभी से शादी के बाद से दहेज की मांग करता था ये। और कल रात में इसने जो है उसके साथ मारपीट की, जिससे उसके सिर में चोट आई है और उसकी डेथ हो गई है। तो तहरीर दी गई हमारे पास, थाने में मुकदमा कायम पंजीकृत करके विवेचना की जा रही है। और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सिर्फ सरकार चलाने में ही नहीं बल्कि हर रोल में परफेक्ट है। चाहे प्रदेश की जनता की सेवा हो, विकास के नए आयाम तय करना हो या फिर अपने बेटे के साथ क्रिकेट खेलते हुए नई पीढ़ी को प्रेरित करना हो। धामी का अंदाज शानदार है। जब उन्होंने सीएम आवास में बेटे के साथ क्रिकेट खेला तो ये सिर्फ एक खेल नहीं था बल्कि एक संदेश था। नेतृत्व वही जो संतुलन बनाना जानता हो। मैदान में बल्ला और राजनीति में रणनीति दोनों को धामी बेमिसाल बैलेंस से चलाते हैं। सरकार चलाने का उनका तरीका भी किसी शानदार इनिंग से कम नहीं। पीएम मोदी से लेकर अमित शाह तक, संगठन से लेकर प्रशासन तक, हर जगह सीएम धामी के मैनेजमेंट स्किल्स की गूंज सुनाई देती है। उनकी कार्यशैली इतनी मजबूत है कि हर विभाग, हर योजना, हर फैसला एक परफेक्ट स्ट्रोक की तरह लगता है। तो सीएम धामी का जुदा अंदाज दिखा। उन्होंने बेटे के साथ क्रिकेट खेला और सीएम के इस अंदाज की जमकर तारीफ भी हो रही है। और देहरादून से खबर, चारधाम रूट पर यात्रियों की सेहत का ध्यान स्वास्थ्य मित्र रखेंगे। यात्रा मार्ग पर स्वास्थ्य मित्र सरकार तैनात करेगी। यात्रा मार्ग के सभी जिलों को चयन प्रक्रिया शुरू करने के निर्देश दिए गए हैं। चारधाम यात्रा में हर साल लाखों की संख्या में तीर्थयात्री पहुंचते हैं। 30 अप्रैल से चारधाम यात्रा की शुरुआत होगी। तो चारधाम रूट पर यात्रियों की सेहत का स्वास्थ्य मित्र ध्यान रखेंगे। यात्रा मार्ग पर स्वास्थ्य मित्र सरकार तैनात करेगी। यात्रा मार्ग के सभी जिलों को चयन प्रक्रिया शुरू करने के निर्देश दिए गए। चारधाम यात्रा में हर साल लाखों की संख्या में तीर्थयात्री पहुंचते हैं और 30 अप्रैल से चारधाम यात्रा की शुरुआत होगी। और केदारनाथ विधायक के द्वारा दिए गए बयान को राज्यसभा सांसद नरेश बंसल ने उचित करार दिया है। नरेश बंसल ने कहा कि केदारनाथ धाम देश ही नहीं बल्कि विदेशों के भी कई सनातनियों और श्रद्धालुओं की आस्था का केंद्र है। ऐसे में सनातन पर आस्था रखने वालों को ही वहां पर जाने की अनुमति हो, इसका वह समर्थन करते हैं। स्थानीय विधायक के बयान पर बोलते हुए कहा कि स्थानीय विधायक को अपने क्षेत्र की चिंता है और उन्होंने कई ऐसी गतिविधियां वहां पर महसूस की होंगी जिससे वहां के स्थानीय लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। लिहाजा वह भी इस बात से इत्तेफाक नहीं रखते कि वहां पर सिर्फ सनातनियों को ही जाने की अनुमति हो। विधायिका जी ने अपने क्षेत्र के लोगों के सुझावों को रखा है और ऐसा अनुभव में उनके आया होगा कि जो सनातन विरोधी लोग हैं वो वहां पर किसी ना किसी प्रकार का षड्यंत्र करते रहते होंगे जिससे वहां का सामान्य जनजीवन प्रभावित होता होगा और सामान्य सामाजिक सौहार्द प्रभावित होता होगा। इसलिए उन्होंने ये मांग की है और ये स्वाभाविक भी है कि चार धाम पूरे विश्व में सनातन के प्रसिद्ध धाम है। लोगों की अकाट श्रद्धा है उनमें, तो उसकी श्रद्धा का सम्मान रखने वाले लोगों को ही वहां पर आने की अनुमति होनी चाहिए। और उत्तराखंड में चारधाम यात्रा शुरू होने जा रही है। ऐसे में यात्रियों को कोई परेशानी ना हो, इसे लेकर शासन अलर्ट हो गया है। बात करें सड़कों की तो कई जगहों पर सड़कों में गड्ढे हुए हैं जिससे बारिश के मौसम में खासी परेशानी होती है और जिसको लेकर पीडब्ल्यूडी विभाग द्वारा सबसे पहले नेशनल हाईवे और स्टेट हाईवे को गड्ढा मुक्त किया और जिसके बाद शहरों के बीच में हुए गड्ढों को भी भरा जाएगा। ये होता है कि जो पैच बनते हैं, पैच बनना और उनको बनाना एक सतत प्रक्रिया है। अभी पिछली बार हम लोगों ने सभी राष्ट्रीय राजमार्गों को और अपने राज्य जितने भी हमारे स्टेट हाईवे है सबको गड्ढा मुक्त कर दिया गया था। अभी आपको पता है कि इस बीच में फिर दोबारा से बारिश वगैरह जो हुई है उसमें पैचेस बने हैं, तो उसको हम पूरी कोशिश करेंगे कि 30 अप्रैल से पहले उन सबको भी गड्ढा मुक्त कर दिया जाए।
और लोहाघाट नगर की आदर्श कॉलोनी में एक बड़ा हादसा होने से बाल बाल बच गया। आदर्श कॉलोनी निवासी भवान सिंह अपनी छत में अपने परिजनों और अन्य लोगों के साथ बैठे हुए थे, तभी अचानक देवदार का सूखा पेड़ आधे से टूटकर उनकी छत में जा गिरा। पेड़ की टहनी की चपेट में भवान सिंह आ गए, जिससे उनके सर और अन्य जगह चोटें आई हैं। हादसे में भवान सिंह की जान बाल बाल बच गई। वही अचानक पेड़ गिरने से वहां पर अफरा तफरी मच गई। लोहाघाट में बड़ा हादसा होने से टल गया है। घर की छत पर पेड़ गिरा और जिसके चपेट में भवान सिंह है और जिनके सिर समेत शरीर में चोटें आई हैं। और नगर निगम देहरादून की ओर से सभी वार्डों में एंटी लार्वा का छिड़काव और फॉगिंग कराई जाएगी। इसके लिए नगर निगम द्वारा फॉगिंग मशीनों की रिपेयरिंग और उनकी चेकिंग करनी शुरू कर दी है। नगर निगम के मुख्य चिकित्सा स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर अविनाश खन्ना ने बताया कि अप्रैल में सभी मशीनों की चेकिंग करने के बाद सभी वार्डों में एंटी लार्वा का छिड़काव कराया जाएगा, ताकि गंदगी में पनप रहे लार्वा को समाप्त किया जा सके, ताकि आने वाले समय में मच्छर न पनप सके और उनकी बीमारी का खतरा न रहे। मलेरिया को लेकर नगर निगम तैयार है और एंटी लार्वा का छिड़काव और फॉगिंग कराई जाएगी। अंतर्गत जो हमारी जितनी भी वार्ड में मशीनें होती हैं या फिर निगम में मशीनें होती हैं उसे मंगवा कर उसकी सर्विसिंग करवाते हुए जो है उसको जो है आगामी सीजन के लिए तैयार करते हैं, जिसके उसमें जो है सभी को जो है लेटर जारी कर दिए गए हैं। साथ ही साथ मार्च एंड और अप्रैल से जो है हम लोग जो है हमारा अभियान जो है शुरुआत में हम लोग जो है निचली बस्तियों में, पिछड़ी बस्तियों में जो है ज़्यादा फोकस रहता है, क्योंकि यहीं से जो है जनरली जो है हमारे आउटब्रेक्स रिपोर्ट किए जाते हैं। तो इस हेतु जो है हमारा जो है अभियान जो है ऑलरेडी कार्य योजना तैयार की जा रही है और उसको जो है पूरी रूप से जो है हम लोग मार्च के महीने के जो अंत है उसके द्वारा जो हम लोग तब तक शुरू कर लेंगे। और उत्तराखंड कांग्रेस ने भाजपा पर आरोप लगाया है कि भाजपा ने कांग्रेस पर अपने स्लीपर सेल भेजे हुए और इसको लेकर भाजपा ने कांग्रेस पर निशाना साधा है। भाजपा प्रदेश प्रवक्ता कमलेश रमन ने कहा कि भाजपा विश्व की नंबर 1 पार्टी है, उनको कांग्रेस जैसी डूबती पार्टी में स्लीपर सेल भेजने की जरूरत नहीं है। और इससे साफ होता है कि कांग्रेस को अपने कार्यकर्ताओं और नेताओं पर भरोसा नहीं है। कांग्रेस को अपने संगठन में मंथन करने की जरूरत है। भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय पार्टी है और नंबर 1 देश की पार्टी है, तो उसको कोई आवश्यकता नहीं पड़ी है कि डूबते हुए जहाज में लड़खड़ाते हुए जहाज के जो कांग्रेस का जहाज है उसमें अपने स्लीपर सेल छोड़े। हाँ, अपनी हार का ठीकरा, अपनी निराशा को की बौखलाहट है उनकी कांग्रेस की, जो वो आरोप लगाने का काम कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि उन्हें ना ही तो अपने कार्यकर्ताओं पर भरोसा है और ना ही अपने नेताओं पर भरोसा है, और इसीलिए वो उनको स्लीपर सेल कहने की बात करते हैं बार बार। तो कांग्रेस को अपने संगठन में मंथन करना चाहिए, विचार करना चाहिए कि उनका संगठन कैसे बढ़े और अपने नेताओं के ऊपर, अपने कार्यकर्ताओं के ऊपर भरोसा करना चाहिए, बनस्पत इसके कि वो सत्ता पक्ष के ऊपर आरोप लगाए। तो मुझे लग रहा है कि कांग्रेस की ये निराशा और बौखलाहट है जो इस तरह के गलत बयानबाजी करके वो लोगों के बीच में अपने आप को एक साफ छवि का दिखाने की कोशिश करते हैं। और चार धाम यात्रा 2025 की शुरुआत 30 अप्रैल से होने जाएगी और इसके लिए परिवहन विभाग ने यात्रियों की सुरक्षा और सुविधा को ध्यान में रखते हुए सभी आवश्यक तैयारियां पूरी कर ली है। देहरादून के आरटीओ सुनील शर्मा ने कहा कि इस साल चार धाम यात्रा के लिए लगभग 1800 गाड़ियां उपलब्ध हैं। साथ ही बताया कि टूर ट्रैवल ऑपरेटर्स और टेम्पो ट्रेवल्स एसोसिएशन के साथ बैठक करें ताकि तीर्थयात्रियों को आरामदायक और सुरक्षित यात्रा सुविधा मिल सके। चारधाम यात्रा में आने वाले जितने भी यात्री हैं उनको सुरक्षित यात्रा के लिए हमारे परिवहन विभाग द्वारा प्रबंध किए गए हैं, जिसके अंतर्गत ना सिर्फ हम इन्फोर्समेंट एक्टिविटी कर रहे हैं, उसके अलावा प्रचार प्रसार पर भी पूरा ध्यान दिया जा रहा है। हम लोगों ने चेक पोस्टें जो हमने स्थापित करी हैं वो हाईटेक चेक पोस्टें हैं। वही गाड़ियों को चारधाम यात्रा में भेजा जाएगा जिनका ग्रीन कार्ड बना हुआ है और ट्रिप कार्ड में उनकी ड्राइवर की और सारे यात्रियों की इन्फॉर्मेशन है। जो भी बिना ग्रीन कार्ड और ट्रिप कार्ड के आएगा उसको चारधाम यात्रा पर नहीं जाने दिया जाएगा और चालान भी किया जाएगा। इसके अलावा लोगों को क्या क्या सावधानियां बरतनी है, इसके लिए हम सोशल मीडिया के माध्यम से और पेपर के माध्यम से डूज एंड डोंट
क्या करें क्या ना करें उसके बारे में सबको सूचना दी जा रही है। और हमारा पूरा प्रयास है कि जो चारधाम यात्रा 2025 है बहुत अच्छी तरह से संपन्न हो, यात्रियों लोग प्रसन्न भी रहे और कंफर्टेबल यात्रा उनको सही दामों पर कराई जा सके। और बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए ID24। नमस्कार।